एक और नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम द वाइज मैन एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये स्टोरी का पहला भाग हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो द वाइज मैन सेकेंड, उसका नाम था द वाइज मैन फर्स्ट और इसका नाम है द वाइज मैन सेकेंड, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति दूसरा, मतलब दूसरा पार्ट है ये। ठीक है, तो हु आर ठग्स, मतलब ठग्स कौन हैं, ठग कौन हैं। सेकंड क्वेश्चन है आर दे ऑलवेज सक्सेसफुल, क्या वे हमेशा सफल होते हैं। तो इसके इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर हमें स्टोरी में मिलेंगे। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टू ठग्स, दो ठग, वर वाचिंग, दो ठग देख रहे थे भोला, मतलब टू ठग्स वर वाचिंग भोला इन द मार्केट एक्सचेंज हिज थिंग्स, दो ठग भोला को देख रहे थे इन द मार्केट बाजार में, एक्सचेंज हिज थिंग्स अपने सामान को बदलते हुए, दो ठग अपने सामान को बदलते हुए भोला को देख रहे थे। दे मेड ए प्लान टू डिसीव हिम, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। उन्होंने उसे यानी भोला को धोखा देने की योजना बनाई। दे वेंट टू भोला, वे भोला के पास गए एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा। द फर्स्ट ठग, पहले ठग ने कहा विल यू सेल दीज मैंगोज, क्या आप ये मैंगो बेचोगे। सर, भोला, नो नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल नहीं। दीज आर फॉर माई वाइफ, ये मेरी पत्नी के लिए हैं। सी लाइक्ड मैंगो चटनी वेरी मच, उसे मैंगो की चटनी बहुत पसंद है। द सेकेंड ठग, दूसरे ठग ने कहा इफ़, यदि, सी सीज द मैंगोज, यदि वह आमों को देखेगी, यदि उसने आमों को देखा या देखती है, यहाँ सीज है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका अर्थ होगा इफ़, यदि, सी सीज द मैंगोज, यदि वह आमों को देखती है, सी विल बी एंग्री विथ यू, तो वह आपसे नाराज हो जाएगी। ठीक है, तो भोला ने कहा वाई, क्यों, वाई विल सी बी एंग्री विथ मी, वह मुझसे गुस्सा क्यों होगी। द सेकेंड ठग ने कहा बिकॉज, क्योंकि, यू सोल्ड द हॉर्स, आपने घोड़े को बेचा, एंड बॉट दीज चीप मैंगोज, और चीप मिस होता है सस्ता, और ये सस्ते आम खरीदे, क्योंकि आपने घोड़े को बेचा और ये सस्ते आम खरीद लिए। भोला ने कहा हो नो चांस ऑफ इट, इसकी कोई संभावना नहीं है। सी इज एन ओबीडेंट वाइफ, वह एक आज्ञाकारी पत्नी है। यहाँ एन का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि ये ओबीडेंट है, और ओबीडेंट का ओ स्वर है, ये वोवेल्स है, और इसे हम यदि हिंदी में लिखेंगे तो भी ये स्वर निकलता है। ठीक है, इसलिए यहाँ एन लगा हुआ है। सी ऑलवेज एग्रीज टू माई डिसीजन, वह हमेशा सहमत होती है मेरे डिसीजन पर, वह मेरे डिसीजन पर हमेशा सहमत होती है, यानी निर्णय पर हमेशा सहमत होती है। द सेकेंड ठग, द फर्स्ट ठग, अलास, वट नॉट दिस टाइम, इस समय नहीं, मतलब इस बार नहीं। विल यू हैव ए बेट ऑन इट, क्या तुम इस पर एक शर्त लगाओगे। भोला, वाई नॉट, क्यों नहीं। व्हाट विल बी द टर्म्स, शर्त क्या होगी। द सेकेंड ठग ने कहा वी शैल गिव यू 1,000 रुपीज, हम तुम्हें देंगे 1,000 रुपये। ठीक है, हम तुम्हें 1,000 रुपये देंगे। इफ़, यदि, योर वाइफ डज नॉट गेट एंग्री विथ यू, यदि आपकी पत्नी आपसे नाराज होगी तो। इफ़ यू विल पे द सेम अमाउंट टू अस, आप हमें सेम यानी उतने ही रुपए पे करोगे यानी भुगतान करोगे। इफ़, यदि, सी गोज अगेंस्ट योर डिसीजन,
यदि आपकी पत्नी यानी वह सी लगा हुआ है, सी यहाँ आपकी पत्नी आपके डिसीजन के विरुद्ध गई तो आपको भी हमें सेम मतलब बराबर रुपया देना पड़ेगा जितना हम आपको देंगे। ठीक। भोला भोला ने कहा थॉट थॉट का मतलब होता है यद्यपि, इट इज़ ए वेरी लार्ज अमाउंट, ये एक बहुत बड़ी रकम है। आई एम सर्टेन, मैं निश्चित हूँ। यू विल लॉस द बेट, आप ये शर्त हारोगे। भोला कैम बैक होम विथ द टू स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अजनबी। भोला दो अजनबियों के साथ घर वापस आया। हिज वाइफ वाज ईगरली वेटिंग फॉर हिम, उसकी पत्नी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। शांति डिड यू गेट रिड ऑफ द हॉर्स, शांति ने कहा क्या तुम घोड़े से छुटकारा पा लिया, क्या तुमने घोड़े से छुटकारा पा लिया। भोला स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, भोला मुस्कुराया और कहा यस माय डियर, हाँ मेरी प्रिय। शांति ने कहा व्हाट हैव यू ब्राउट फॉर मी, आप मेरे लिए क्या लाए हो। एंड हु आर दीज जेंटलमैन, और ये सज्जन कौन है। जेंटलमैन का मतलब होता है सज्जन। भोला ने कहा आई हैव ब्राउट समथिंग स्पेशल फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ खास लाया हूँ। एंड दीज जेंटलमैन आर माय न्यू फ्रेंड्स, और ये सज्जन मेरे नए दोस्त हैं। शांति ने कहा व्हाट इज इट, यह क्या है। भोला ने कहा हैव पेटियंस डियर, धीरज रखो प्रिय। आई सोल्ड द हॉर्स फॉर अ डंकी, मैंने एक गधे के लिए घोड़े को बेच दिया। शांति ओह गुड, अरे अच्छा। वी शैल यूज इट इन आवर फील्ड, हम इसका प्रयोग अपने खेत में करेंगे। भोला बट डियर, किंतु प्रिय। आई एक्सचेंज द डंकी फॉर अ शीप, मैंने एक भेड़ के लिए गधे को बदल दिया। शांति दैट्स एवन बेटर, ये उससे अच्छा है। वी शैल हैव प्लेंटी ऑफ वूल, हमें बहुत सारी ऊन मिल जाएगी यानी प्राप्त होगी। भोला ने कहा बट देन, किंतु फिर, देन का मतलब होता है फिर। आई सोल्ड इट, मैंने इसे बेचा फॉर अ हैन, एक भेड़ के लिए। शांति हाउ वाइज आर यू, आप कितने बुद्धिमान हो। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान या समझदार, आप कितने समझदार हो। ए हैन इज चीपर टू फीड देन ए शीप, एक मुर्गी को खिलाना सस्ता है। देन ए शीप, एक भेड़ से। एक मुर्गी को खिलाना सस्ता है एक भेड़ से। भोला ने कहा व्हाट डियर, किंतु प्रिय। आई एक्सचेंज्ड द हैन फॉर अ बास्केट ऑफ मैंगोज, मैंने एक आम की टोकरी के लिए मुर्गी को भी बेच दिया। शांति दैट्स द बेस्ट बार्गेन यू हैव एवर मेड इन योर लाइफ, ये आपने अच्छा सौदा किया अपनी ज़िंदगी में। आई हैव बीन लॉन्गिंग फॉर मैंगो चटनी फॉर मोर देन अ फोर्टनाइट, मैंने लंबे समय से मैंगो की चटनी नहीं खाई, मैंने कम से कम 2 सप्ताह से मैंगो की चटनी के लिए तरस रहा हूँ। ठीक है, मैं 2 सप्ताह से आम की चटनी के लिए तरस रहा हूँ। भोला ने कहा हेयर इज़ द बास्केट फुल ऑफ
मैंगोज। ये आमों की पूरी टोकरी है। नाउ अब टेक दिस, इसे उठाइए या ले जाइए। एंड मेक 2 टाइप ऑफ चटनी, और 2 चटनी को बनाइए, 2 प्रकार की चटनी को बनाइए। फर्स्ट स्वीट फॉर अस, पहली मीठी चटनी हमारे लिए। एंड स्वर चटनी, खट्टी चटनी फॉर माय क्लेवर फ्रेंड्स, खट्टी चटनी मेरे चतुर दोस्तों के लिए। शांति वेंट इनटू द हाउस विथ द मैंगोज, शांति आमों को लेकर घर में गई। द 2 ठग्स, दोनों ठग्स, हेयर्ड देयर कन्वर्जेशन विथ ग्रेट सरप्राइज, दोनों ठग बहुत आश्चर्य से या बड़े आश्चर्य से उनकी बात सुनी। दोनों ठगों ने बड़े आश्चर्य से, ग्रेट सरप्राइज यानी बड़े आश्चर्य से, उनकी देयर यानी उनकी, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, उनकी बातचीत सुनी। हियर्ड मीन्स होता है सुनना। द फर्स्ट ठग ने कहा, भोला, यू हैव वॉन द बैट, तुम शायद जीत चुके हो। हियर इज द अमाउंट, ये आपकी रकम है। भोला ने कहा, थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू, धन्यवाद सर, आप बहुत दयालु हो। द सेकेंड ठग, दूसरे ठग ने कहा, वन थिंग मोर, एक बात और। सर, वुड यू प्लीज टेल मी, क्या एक और बात, क्या आप मुझे बताएंगे। हाउ आर यू विल स्पेंड दिस मनी, आप इन रुपयों को कैसे खर्च करेंगे। भोला ने कहा, आई शैल बाई एनदर हॉर्स, मैं एक दूसरा घोड़ा खरीदूंगा। ठीक है, एनदर मीन्स होता है दूसरा, मैं एक दूसरा घोड़ा खरीदूंगा। नथिंग सक्सेड्स लाइक सक्सेस, सफलता के बिना कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और ये इंटरेस्टिंग कहानी भी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।